हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस पर बेस्ड है। तो बेसिकली सेट्स पर बेस्ड है। तो सेट्स के क्वेश्चंस रिलेटिवली बहुत ही आसान होते हैं। ये +4 मार्क्स के होते हैं, तो इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें मेंस में ये वाले क्वेश्चंस 100% करेक्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखें। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ये सभी बच्चों के लिए जो क्लास 11th में हैं या फिर 12th में हैं या फिर अभी वो ड्रॉप ले रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सेट ए दे रखा है, एक्स की वैल्यू चाहिए, हमें रियल नंबर चाहिए इसको सॉल्व करने के बाद। तो सेट ए क्या दे रखा है, मॉड ऑफ x + 1 < 2। तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे मॉड का फॉर्मूला होता है mod of x < a is belongs to -a to a। ये होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे कंडीशन होती है कि a पॉजिटिव होना चाहिए। तो अपना a पॉजिटिव पहले से ही है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये x + 1 belongs to -2 to 2। देखिए ऐसा। देन इसमें पूरी इनइक्वालिटी में -1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा -3x और ये हो गया 1। ये हो गया हमारे पास सेट ए, है ना। ये सेट ए की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम लोग सेट बी फाइंड आउट कर लें। तो सेट बी में क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है mod of x - 1 > 2। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेम वैसा ही फॉर्मूला है ना। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम लोग, mod of x < a। यहाँ पे भी a पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू मिलती है x belongs to -∞ to -a यूनियन a to ∞। ये वैल्यू मिलता है। तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल सा फार्मूला है फ्रेंड्स। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, x - 1 belongs to -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞। अब पूरी इनइक्वालिटी में 1 ऐड कर दें। तो इन्फिनिटी में ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2 में ऐड करेंगे तो -1 बन जाएगा, और 2 में ऐड करेंगे तो 3, इन्फिनिटी पे कोई फ़र्क नहीं। ये हो गया हमारे पास सेट बी। अब आपको जो पूछा है क्वेश्चन में, उसको निकालने के लिए हमें नंबर लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए a - b, b - a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a, ऐसा कुछ दे रखा है। तो हमने नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया। जैसे आप प्लॉट करेंगे बहुत ईजी सा दिखेगा आपको। x लिखा, सेट ए को पहले प्लॉट कर लिया, यहाँ पे लिखा -3। सारे पॉइंट्स पहले लिख दीजिए, -3 -1 1 और 3, ठीक है ना। तो पहला सेट क्या है, -1। हम मैं इसको जो है ब्लू से ड्रॉ कर देता हूँ, -3 से 1 तक। यहाँ पे जो हॉलो सर्कल है इसका मतलब है पॉइंट इज़ एक्सक्लूडेड है, मतलब हम लोग 3 और -3 और 1 को एक्सक्लूड कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए -1 से लेस है, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, -1 से लेस। ये हो गया। तो यहाँ पे डार्क सर्कल का मतलब जो -1 है वो इंक्लूडेड है, और 3 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। ये बना दिया हमने, ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से बस डायरेक्टली आंसर लिखना है। तो पहले आपको a - b का मतलब मालूम होना चाहिए। a - b का मतलब होता है कि एलिमेंट्स ऑफ दोज एलिमेंट्स x विच बिलोंग्स टू द सेट a, x a में होना चाहिए, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट b। ये इसका डेफिनेशन है। मतलब a - b में वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट a में तो होंगे लेकिन सेट b में नहीं होंगे। तो ज़रा पहले वाले का आंसर लिख के देखें, a - b। देखिए सेट a, ये हमारे पास सेट a है और ये वाला हमारे पास सेट b है। तो सेट ए में वो एलिमेंट्स चाहिए जो बी में ना हो। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए, ये वाला एलिमेंट सेट
ए में है और सेट बी में है, तो इसका मतलब ये इसमें नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, तो -1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 1 तक। बस यही आंसर हो गया, ए माइनस बी का आंसर ये हो गया। मतलब पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, बट हमें क्या चाहिए, नॉट ट्रू वाला चाहिए, ठीक है ना। ऐसे बी माइनस ए लिखें, बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे बी माइनस ए कर दूँ तो ये हो जाएंगे दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू द सेट बी बट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, ये होता है। तो बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, वो एलिमेंट्स जो बी में हैं लेकिन ए में नहीं है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, -∞ से -3 ए में नहीं है लेकिन बी में है, तो इंक्लूड होगा ये। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं लेना है, फिर 3 से ∞, ये हो गया हमारे पास बी माइनस ए। अब इसको आर में से माइनस करना है, रियल नंबर में से माइनस करेंगे, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं आर एक्सेप्ट -3 to 3। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया है ना, यही ऑप्शन मतलब करेक्ट हो गया। बाकी हम चेक करें या नहीं करें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट हम लोग क्योंकि यहाँ पे लर्न कर रहे हैं तो हम लोग चेक कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी आप जानते ही हैं, दोनों का कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट सिर्फ इतना ही है, तो कितना हो गया ये, -3 से लेकर के -1 तक, तो ये मैच हो रहा है ना। फिर ए यूनियन बी लिखें, यूनियन का मतलब क्या होता है, सभी को ऐड कर देना। देखिए -∞ से लेकर के कहाँ तक हो गया, 1 तक, -∞ से 1 तक, 1 ओपन, और 3 से ∞, यूनियन 3 से ∞, ये हो गया आंसर। बट इसी आंसर को आप आर में से माइनस करके लिखेंगे तो 1 यहाँ पे एक्सक्लूडेड था तो इंक्लूड हो गया, 3 यहाँ पे इंक्लूडेड था तो एक्सक्लूड हो गया, यही हमारे पास आंसर हो गया। तो आपको दिखा ना कि बी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना रहता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।